10 साल तक मैं खुद हेल्पर ही किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सीधा आके सीट पे बैठ गया हूँ। मैंने खुद हथौड़ी चलाया है, गन पीटा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सामने से आके बैठ गया हूँ, पिताजी है मेरा, पिताजी का काम है। मैं खुद मजदूरी किया हूँ ये लाइन में। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। होकर मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य के ओर बढ़ते रहिए। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाया करते और बहाने बनाने वाला कभी जीता नहीं करते। जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी है, मगर जी जाते हैं कुछ लोग जिनकी सोच कुछ लोगों से बहुत बड़ी है। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं गुजरात प्रदेश के वडोदरा में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। हम आपको यहाँ एक युवा उद्योगपति अरुण कुमार विश्वकर्मा से मुलाकात कराएंगे। अरुण कुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के पूरा रामदेव यानी जिसको पनिकपुरा के नाम से जानते हैं, वहाँ के निवासी हैं। और उन्होंने अपने पिताजी के साथ काम शुरू करके करीब 20-22 सालों में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब उनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अरुण कुमार विश्वकर्मा आज ये जो क्रेन, बड़ी बड़ी क्रेन होती है, 200 टन 300 टन जो पुलों में, ब्रिजों में काम करते हैं, रेलवे के जो टनल बनते हैं और ये जो बुलेट ट्रेन बन रही है, मतलब जगह जगह उनके क्रेन लगे हुए हैं। और इनका बॉयलिंग जो टैंक बनता है, बॉयलर जिसको कहते हैं, टैंक का बड़ा काम है। आपने हमारे विजुअल में देखा भी कि टैंक और क्रेन इतने बड़े बड़े काम उनके हैं। और युवा उद्योगपति हैं, बहुत सी शालीन व्यक्तित्व के धनी। आइए हम अरुण कुमार विश्वकर्मा से आपकी मुलाकात कराते हैं। अरुण जी, विश्वकर्मा किरण में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आप अपना जो पारिवारिक बेस है आपका, और कब से पिताजी आपके बड़ोदरा में इन कामों को शुरू किया और कब से आपने इस काम को संभाला, थोड़ा डिटेल में बताइए दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। आप जो इस पूछ रहे हैं कि हमारे पिताजी कब यहाँ आए, कैसे बसे, कहाँ से कैसे डेवलप हुआ, ये सब। हमारे पिताजी करीबन 1975 में यहाँ आ गए थे। वो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे, नौकरी करते थे हेल्पर के तरीके से। तो धीरे धीरे उन्होंने काम सीखना, फिर उनके पास ना तो रहने का ठिकाना था, वो पेड़ के नीचे बुरिया बिछा के सोते थे, घर नहीं था उस टाइम पे बड़ौदा के अंदर में। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत कड़ी मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। दिन में कहीं काम करे एक कंपनी में, रात को कहीं दूसरे कंपनी में जाके काम करे। 24 घंटे में उन्होंने 20 घंटा काम किया है। करीबन कई साल तक उन्होंने ऐसा काम किया, तब जाके उन्होंने धीरे धीरे अपना एक छोटा सा दुकान डाला। जो घरों में जाली है, खिड़कियां है, ये सब बनाना चालू किया खुद से, और अच्छा उनका चलता गया। फिर और कहीं और कंपनियों में काम करते गए वो। तो कुछ काम करते करते कुछ लोगों का ऐसा साथ मिला कंपनी के साहबों का कि वो उनको काम देते चले गए। और धीरे धीरे एक अमर इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से उन्होंने एक अपना कंपनी स्थापित किया। तो ये करीबन 1990 के करीब में ये कंपनी एस्टाब्लिश हुआ है। तो हमारा एक बड़ौदा में एक जगह था, वहाँ पे उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, जिसके अंदर में केमिकल प्लांट्स के सब छोटे छोटे टैंक, बड़े टैंक, चिमनी होती है, रिएक्टर होते हैं, ये सब बनाना उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके साथ में जो भी पहले से जुड़े हुए थे उस टाइम के, वो आज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत दिल से, बहुत अच्छे मन से काम कर रहे हैं। और उनका साथ मुझे भी मिल रहा है, और उसी वजह से मैं भी आज बहुत आगे डेवलप कर रहा हूँ। वहाँ से हमने वहाँ पे जब पिताजी ने हमारे वहाँ पे स्टार्ट किया,
तो कुछ लिमिट आ गया कि हम वहाँ नहीं कर सकते थे। आजू बाजू में रेसिडेंस आ गया तो हमको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो बड़ौदा से 20 किलोमीटर दूर महुवड़ पाटिया करके गांव है, पादरा लगता है। तो वहाँ पे उन्होंने जगह लिया, फिर वहाँ पे पूरा कंपनी डेवलप किया, फिर से शेड खड़ा किया, फैक्ट्री बनाया। फिर यहाँ से करीबन सन 2000 में यहाँ से स्टार्ट किया महुवड़ पाटिया, जो जगह का नाम है। फिर सिलसिला चलता रहा, बहुत अच्छा चला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सब कंपनियों से, काफ़ी सारे काम मिले, वो उस हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ते गए। सन 2003 में मैं ये लाइन में आया, उनके साथ जुड़ा। मैं करीबन 10 साल तक मैं खुद हेल्पर ही किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सीधा आके सीट पे बैठ गया हूँ। मैंने खुद हथौड़ी चलाया है, गन पीटा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सामने से आके बैठ गया हूँ, पिताजी है, मेरा पिताजी का काम है। मैं खुद मजदूरी किया हूँ ये लाइन में। कई सारी मेहनत, यानी कड़ी मेहनत के बाद में भी मुझे पिताजी ने डायरेक्ट सीट बैठने को नहीं दिया। उन्होंने मुझे कई जगह पे अलग अलग साइट पे काम चल रहा था, वहाँ भेजा। दिन रात मैं भी वहाँ पे था, वहाँ पे भी काम सीखा मैं। उस तरीके से सीखते सीखते जब मैं पूरा सीख गया, उनको पता चला कि मैं चलो ठीक है अब काबिल हो गया हूँ, तब मैं धीरे धीरे ये लाइन में आके बैठने लगा अपने सीट पर। उन्होंने मुझे एक जगह दी कि तब तुम संभालो धीरे धीरे इसको। फिर हमने ये क्रेन लाइन भी डेवलप किया, अलग से उसका डिवीज़न है, क्रेन डिवीज़न। उसके अंदर में पहले जैसे 10 टन, 12 टन, 15 टन, 20 टन, 50 टन, 60 टन, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, करीबन ये सब मिला के हमारे पास में करीबन 35 मशीनें हो गई है अब तक की, 2023 तक में। और लक्ष्य है इसको हम 100 तक पार करेंगे पिछले आने वाले 10 साल में। तो कड़ी मेहनत लगती है ये सब चीज़ में, दिन रात नहीं देखना पड़ता है उसमें। घर वाले बहुत नाराज़ रहते हैं कभी कभी कि तुम आते नहीं हो टाइम पे घर पे, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां बहुत है। हमारे साथ करीबन 400 लोग जुड़े हुए, 400 लोग का परिवार चल रहा है, तो साथ साथ में सबका परिवार चल रहा है। इसी चक्कर में सब लगे हुए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अरुण जी, जो थोड़ा सा पिताजी का नाम नहीं आया कहीं बीच में, पिताजी का नाम बता दीजिए। और सब कुछ तो आप बता ही चुके हैं, पिताजी का नाम बता दीजिए थोड़ा, और गांव जो है आपका जौनपुर ज़िले का। हमारे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री अमरनाथ शिवपाल विश्वकर्मा। और बताने को तो बहुत कुछ बाकी है, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन वो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा कहानी है। लेकिन हम लोग बिलोंग करते हैं जौनपुर ज़िला से, बदलापुर तहसील पड़ता है। पनिकपुरा गांव है, उसे पूरा रामदेव भी कहते हैं। वहाँ पे हमारा खेती बाड़ी भी है, घर है, सब कुछ है। लेकिन हमारे चाचा जी है, वहाँ रहते थे, अभी फ़िलहाल यहाँ बड़ौदा में ही है, वो भी यहीं रहते हैं। हमारे बड़े भाई है, चाचा के लड़के, वो भी यहीं पे हैं, पूरा सेट हुए हैं यहाँ पे। तो गांव आना जाना होता है आप लोगों का? गांव हमारा आना जाना रहता है, साल में 1 बार 2 बार तो जाते ही रहते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही ऊंचाइयों को छुएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद। अरुण जी, ये जो आपकी क्रेन है, आप ये अमर इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ लगी है, इस क्रेन के बारे में जरा बताइए क्या है। नमस्कार, हमारा अरुण विश्वकर्मा, अमर इंजीनियरिंग कंपनी के प्रोपराइटर। हम यहाँ बड़ौदा में हैं पिछले कई सालों से, 23 साल से हम ये बिज़नेस में हैं। ये जो पीछे आप क्रेन देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक क्रेन है। इसकी कैपेसिटी 200 टन है। ये केमिकल प्लांट बनाने के काम में आता है, रेलवे के काम में आता है, गडर ब्रिजेस के काम में आता है, कई चीज़ों में काम आता है। ये अपने भारत का निर्माता में बहुत बड़ा योगदान इसका रहता है, और कई जगहों पे ये काम लगता है, और ये दिन रात काम चलते रहता है इसका। अरुण जी, आपके पास इस तरह की कितनी क्रेन है? हमारे पास में ये करीबन 34-35 क्रेनें हैं, जो सब जगह आजकल आप सुने होंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तो उसमें भी हमने 6 मशीनें दी हुई है, 6 क्रेनें चल रही हैं हमारी। और जैसे उड़ीसा में चल रही है, मेरठ में गंगा नदी ब्रिज पे चल रही है, फिर अपना जामनगर में चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, और कई जगह पे ऐसे अलग अलग जगह हम काम करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आपके कुछ और प्रोजेक्ट हैं, हम उसको देखना चाहेंगे। हाँ, यहाँ का ये जो टैंक बना हुआ है इस फैक्ट्री में, इस टैंक के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा बहुत पुराना बिजनेस है, मेन बिजनेस हमारा यही है। और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पहला।
यहाँ पे हम लोग टैंक्स वगैरह, वेसल्स है, केमिकल प्लांट है और चिमनी है, ये सब चीज़ बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है और चलता रहता है। हमारे ये सब भाई है जो काम में लगे रहते हैं, पूरे मन से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दिन रात काम करके अच्छा सा मेहनत से काम करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन निकालते हैं। हाँ, और हम कई अलग अलग चीज़ तरीके से काम करते हैं। ऐसे स्टील हो गया, स्टील में भी कई अलग अलग प्रकार के काम होते हैं हमारे यहाँ पे। MS है, SS है, लेड बॉन्डिंग है और कई जगह तरीके से काम होता है हमारे यहाँ पे। और स्ट्रक्चर का भी काम करते हैं, जो पूरा प्लांट बनाने में काम लगता है और स्ट्रक्चर वगैरह पूरा काम होता है यहाँ पे। और डायरेक्ट साइड पे फिटिंग करते हैं उसको ले जाके, और उसके अंदर में क्रेन जो यूज़ होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से अपने तरफ से। यानी पूरा एक प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, तो पूरा प्लांट एक बना के सामने पार्टी को हम पूरा खड़ा करके देते हैं। अरुण जी, जैसे ये टैंक बना हुआ है, ये टैंक का जो लोहा है कितना मजबूत है, इसकी क्वालिटी कैसे आप आंकते हैं? पहले तो हम लोग लोहा जो है ये मटेरियल हम परचेज़ करते हैं। परचेज़ होने के बाद में यहाँ पे उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। अगर क्वालिटी टेस्ट में थोड़ा भी हमको कुछ डाउट जाता है तो हम उसको नहीं बनाते, उसको मटेरियल को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर मटेरियल सही है, बनाने के बाद में इसको हम बनावट चालू करते हैं। धीरे धीरे जो ड्राइंग के हिसाब से मेज़रमेंट रहता है हम बनाते जाते हैं उसको, और पूरा कंप्लीट बन जाता है। फिर बनने के बाद में फिर से उसको चेक किया जाता है, उसको प्रेशर देके, ताकि कहीं से लीकेज ना हो, कहीं दुर्घटना ना हो। प्लांट में जाने के बाद में उसका श्योरिटी देते हैं हम, 2 साल का गारंटी देते हैं उसमें, ताकि वो पूरा सही से अपना काम करे वहाँ पे। अरुण जी, ये क्या है, जैसे ये भी छोटा टैंक बन रहा है क्या? ये छोटा टैंक है, ये हमारे भाई लोग बना रहे हैं सब, बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, बहुत स्किल्ड कारीगर है ये लोग। भाई, इसमें मेन मिस्त्री कौन है? मेन कारीगर, हाँ 2-3 मेन मिस्त्री आ जाओ, एक कोई आ जाओ, आप आ जाइए, आ जाओ। भाई, आप अपना नाम बताइए और इसके बारे में कुछ बताइए, क्या बन रहा है? ये टैंक बन रहा है हाँ, MS का। टैंक किस यूज में आएगा ये बताइए? केमिकल केमिकल कंपनी में जाएगा ये। बहुत अच्छा। जब भाई आप लोग कारखाने में काम करते हैं यहाँ पर, तो जो आपके मालिक हैं आपके साथ मतलब कैसा व्यवहार रहता है? लोग अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवहार है काम में, हर चीज़ में, बातचीत में किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं है हमारे मालिक के साथ और वर्कर के साथ में। जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे काम करते हैं, वैसे वो भी हमारे साथ हर चीज़ में शामिल रहते हैं। दुख में सुख में किसी को भी कुछ होता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं हर चीज़ के लिए। और काम जो है हमारे लिए परमानेंट यहाँ पे काम मिलता है, किसी चीज़ का हमको दिक्कत नहीं होता है। अपना हम लोग टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं और अपना वर्किंग करके हम लोग यहाँ से। आप सभी लोग मालिक से अपने खुश रहते हैं? हम लोग खुश हैं। बहुत अच्छा। ये देखिए, एक मालिक और एक जो कंपनी के इनको जो है कारीगर का लीजिए, मजदूर का लीजिए, अपने मालिक से हमेशा खुश रहते हैं। मालिक का व्यवहार इतना अच्छा है कि इनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। काका, आपका नाम क्या है और आप ये पूरा देखभाल करते हैं, तो ये जो यहाँ पर कारीगर और मजदूर सब लगे हुए हैं, इनका व्यवहार, इनकी कार्यशैली कैसी है? हम 2007 से इधर काम करते हैं, स्टोर में है, स्टोर का हैंडलिंग करते हैं। और यहाँ का जो कारीगर लोग हैं वो सामान लेने के लिए आते हैं तो सामान देते हैं, और उनका सबका व्यवहार अच्छा है। और मालिक का भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, धन्यवाद। ये हर्ष भाई पटेल है, हमारे वर्कशॉप के हेड है, पूरा वर्कशॉप यही हैंडल करते हैं हमारा। नीलेश पंचाल हमारे यहाँ के हमारे इंजीनियरिंग के इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर। ये सुभाष विश्वकर्मा, ये अपना परचेज डिपार्टमेंट में है। ये उत्कर्ष पटेल, सॉरी उत्कर्ष पटेल, ये हमारे QC इंजीनियर हैं। और वहाँ बैठे हैं हमारे अकाउंट्स के हितेश शाह, क्रेन डिवीजन के अकाउंटेंट हैं।